जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी माता काली को कौन कौन से भोग प्रिय हैं। देखिए, माता काली इस संसार में एक प्रचंड शक्ति है, एक उग्र शक्ति है। उनको प्रसन्न करने के लिए मनुष्य को थोड़ा परिश्रम तो देखो करना ही पड़ता है। मैं आपको ये नहीं कहती कि बिना कुछ किए ही आपका खाना तैयार हो जाएगा और आप खा सकते हो, नहीं। खाना बनाने में भी मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह से हमें माँ को भी मनाना पड़ता है, क्योंकि जैसे हम अपने कामों में मेहनत करते हैं, ऐसे ही हमें देवी देवताओं के कामों में मेहनत करनी पड़ती है। उनको मनाना पड़ता है, उनके प्रिय भोग उनको जो है देने पड़ते हैं। तो हमें करना क्या है, देखिए, अगर आप माँ काली को पूजना चाहते हैं, आपके मन में सच्ची भावना माता के लिए है, तो आपको करना क्या है। माँ तो देखो भाव की भूखी है। सोना चांदी धन दौलत ये तो सब माँ ही हमें देती हैं, तो हम उनको क्या दे सकते हैं। देखो, अगर आपके मन में माँ के प्रति सच्ची भावना है, माँ के प्रति सच्ची भावना ही होनी चाहिए। समर्पण जो है सच्चा होना चाहिए उनके प्रति जो है। उन्हें कोई भी झूठ कपट पसंद नहीं है, तो ऐसे भक्त उन्हें बहुत प्रिय होते हैं। तो आप भी अगर माता काली की पूजा करने चाहते हो तो ये देखो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आप वचन के भी पक्के होने चाहिए। ये नहीं कि आपने माँ से कोई वचन किया है और वो पूरा नहीं किया। या तो आप माँ काली से कोई वचन ना करे। जैसे एक बालक अपनी माँ से कोई कुछ चीज़ मांगता है, ऐसे ही आप माँ की भक्ति करें, ऐसे ही माँ से मांगो। पर कोई वचन अगर आप करते हो, क्योंकि वचन करके उसे पूरा करना होता है। आप वचन तो कर लेते हो माता काली से, उस पर आप अटल नहीं रहते, फिर माता तो अटल हो जाती है। क्योंकि जब आपने कोई वचन किया है, माँ मेरा ये काम पूरा करो, मैं आपको ये भोग चढ़ाऊँगा, ये माला चढ़ाऊँगा, ये प्रसाद चढ़ाऊँगा, फिर आपका काम पूरा हो गया। आपने जो है अपना वचन पूरा नहीं किया, तो माँ देखो भूलेगी नहीं, माँ अपना वचन पूरा ज़रूर करवाएगी। क्योंकि ये चीज़ें जो है देवी देवता बहुत मानते हैं उनके सामने। या तो आप उनका बालक बन के उनसे चीज़ें मांगो, नहीं तो फिर वचन करते हो तो उसको पूरा करो। इसीलिए वचन वाली भक्ति आप ना करो, क्योंकि आपसे वचन पूरा नहीं होगा। कर सकते हो तो वचन वाली भक्ति करो। तो माँ भगवती से कोई भी वचन ना करे, नहीं तो माँ मानती नहीं है, माँ को मनाना पड़ता है। और आपके नहीं तो फिर क्या होता है, आपके सारे काम अटक जाते हैं, आपका कोई भी काम बनता नहीं, फिर आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ खड़ी हो जाती है। फिर आप सोचते हो ये सब क्यों हो रहा है। तो माँ तो यही कहेगी ना कि आपने अपना पुराना वचन तो पूरा किया नहीं। इसीलिए आप माँ भगवती को भोग दो। एक निश्चित दिन कर लो, या तो आप शनिवार का दिन कर लो माँ काली का, या फिर आप मंगलवार का दिन कर लो। और माँ काली के मंदिर जैसे आप जाते हो ऐसे ही माँ को भोग लगाते रहो। आप हर शनिवार को भी लगा सकते हो माँ को भोग, माँ दुर्गा को, माँ काली को। तो ऐसे ही आप भोग लगाते रहो। अगर आप लगातार भोग माँ काली को हर शनिवार लगाओगे और एक शनिवार नहीं जाओगे, तो माँ आपकी प्रतीक्षा करती रहेगी कि बच्चा पिछले शनिवार आया था, इसी तरह आज क्यों नहीं आया। तो आपका इंतज़ार करेगी, क्योंकि सारे देवी देवता अपने भक्तों की प्रतीक्षा करते हैं, उनका इंतज़ार करते हैं। देखिए, इसीलिए भोग देने का एक निश्चित दिन कर लिए माँ भगवती के लिए, या तो मंगलवार या शनिवार कर सकते हो। और भोग हर शनिवार आप दो, नहीं तो फिर माँ जो है रुष्ट हो जाती है। माँ भगवती को 3 तरह के भोग दिए जाते हैं। एक तो होता है जो घर गृहस्थी वाले लोग देते हैं, सात्विक रूप से पूजते हैं। एक वैष्णव रूप से पूजते हैं, मतलब जो तांत्रिक लोग होते हैं वो पूज देते हैं, वो मतलब साधना करते हैं। वो तो आप जानते हैं कि शमशान काली की साधना करते हैं तांत्रिक लोग। तो एक भोग ये भी होता है, वो जो बलि देते हैं वो भोग होता है। और एक जो है इस प्रकार के भोग दिए जाते हैं, एक होता है राजसिक भोग दिया जाता है, जो धन संपदा के लिए दिया जाता है। अब मैं आपको ये बात बताऊंगी कि अगर आप एक घर गृहस्थी वाले हैं और माँ भगवती की पूजा करना चाहते हैं, आपके मन में माँ के प्रति श्रद्धा जागृत हुई है, तो आप सात्विक रूप से ही माँ को पूजना।
यानी कि आप एक ऐसे इंसान हो जो लहसुन प्याज नहीं खाते हो और माँ काली के लिए आपके मन में अटूट प्रेम है और आप पूरी आस्था के साथ माँ भगवती की पूजा करना चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप माँ को खीर का भोग भी दे सकते हैं, 5 तरह की मिठाई भी दे सकते हैं और जो है माँ को पान पेड़ा भी बहुत पसंद है। तो ये सब माँ को जो है ये सात्विक भोग में ही आता है, जो सात्विक रूप से पूजते हैं उसी में आता है। आप माँ को अर्पण कर सकते हो, तो ये सब चीज़ें माँ को दे सकते हो। माँ को सफ़ेद पेड़े बहुत ज़्यादा पसंद है, वो भी माँ भगवती को अर्पण कर सकते हो। तो आप जब भी पूजा करें, अगर आप एक घर गृहस्थी वाले हैं तो आपको सात्विक रूप से ही माँ की पूजा करनी चाहिए, सात्विक भोग ही माँ को चढ़ाना चाहिए। तो मित्रों, ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। अब मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।